हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजदीप और क्या आपको पता है कि एक गूगल सर्च करने से हम एनवायरनमेंट में 7 ग्राम से 10 ग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वेल, यकीन नहीं है ना। इसी टॉपिक के ऊपर हम आज के वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, एक गूगल सर्च एनवायरनमेंट में 7 ग्राम से 10 ग्राम तक का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे करता है, ये समझने से पहले यानी इंटरनेट पोल्यूशन समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरनेट का डेटा आखिर स्टोर कहां पर होता है। तो इंटरनेट का डेटा जो है ना, वो स्टोर होता है हमारे डेटा सेंटर्स में, और उस डेटा सेंटर में ना कई सारे सुपर कंप्यूटर्स रखे जाते हैं और उस सुपर कंप्यूटर्स को हम सर्वर्स बोल सकते हैं, जहां पर हमारा उस सर्वर के अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, सो मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे देशपासितो का वीडियो देखना है यूट्यूब से। मैं क्या करूंगा, यूट्यूब खोलूंगा और उस वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं उस वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूं, तब क्या होगा, जिस सर्वर पे मेरा वो स्टोर है देशपासितो का सॉन्ग, मान लो वो डेटा सेंटर अमेरिका में है, यूरोप में है, डजंट मैटर, कहीं भी हो वो, ठीक है, जहां वो स्टोर है वहां से वो मुझे डेटा फेच करके, वीडियो फेच करके मुझे मेरे डिवाइस में देगा वो। ठीक है, तो इस तरह से सर्वर पर स्टोर हुआ डेटा मुझे मेरे डिवाइस पे मिल गया। ठीक है, पर यहाँ पर मैं अकेला एक इंसान नहीं हूँ जो देशपासितो का सॉन्ग सुनना चाहता है। यहाँ पर कई सारे लोग होंगे जिन लोगों को वो सॉन्ग सेम टाइम पे चाहिए होगा जिस टाइम पे मुझे भी चाहिए होगा वो सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सर्वर को ना इसको भी डेटा फेच करके देना है, इसको भी डेटा फेच करके देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है। ठीक है, मतलब मल्टीपल यूजर्स को क्या करना है, सर्वर को डेटा देना है। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि सर्वर के अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है, सर्वर के अंदर एक प्रोसेसर भी होता है जो कि सारे किसको देना है, किसको नहीं देना है, कैसे देना है, ये सारी चीजें वो प्रोसेसर मैनेज करता है। ठीक है, तो उस प्रोसेसर के ऊपर यहाँ पर जोर पड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एक यूजर नहीं है, मल्टीपल यूजर्स है। ठीक है, उसके लिए उसको मल्टीपल प्रोसेसर्स क्रिएट करने होते हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, मल्टीपल प्रोसेसर्स यहाँ पर क्रिएट होंगे तो क्या होगा, उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो प्रोसेसर को ज्यादा लगानी पड़ेगी ना, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। उसका 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है प्रोसेसर का। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो प्रोसेसर है वो हीट जनरेट कर रहा है। क्यों जनरेट कर रहा है? क्योंकि उसको मल्टीपल प्रोसेसर्स मैनेज करने पड़ रहे हैं ना। ठीक है, इसलिए वो हीट जनरेट कर रहा है। यहाँ से ध्यान से सुना सब लोग। अब जब कोई प्रोसेसर हीट जनरेट करता है तो उसके दो ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रॉबैक और एक होता है लॉन्ग टर्म ड्रॉबैक। ठीक है, तो अब शॉर्ट टर्म ड्रॉबैक ये होता है कि उसकी इफिशियंसी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वो हीट जनरेट करता है। ठीक है, हार्डवेयर का एक थंब रूल होता है कि कोई भी डिवाइस, कोई भी प्रोसेसर अगर हीट जनरेट करता है तो उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका क्या होने वाला है कि जो प्रोसेसर है, क्योंकि वो गर्म हो रहा है, इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, प्रोसेसर की इफिशियंसी कम होगी और प्रोसेसर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होगी जब प्रोसेसर गर्म होता है। तो ये ना हो इसलिए क्या होता है, वहां पर कूलिंग सिस्टम बिठाई जाती है। उन डेटा सेंटर्स में एसी बिठाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे कूलिंग सिस्टम्स, लिक्विड कूलिंग सिस्टम होती है वहां पर, वो प्रोसेसर को ठंडा रखते हैं। ठीक है, और वो प्रोसेसर को ठंडा रखेंगे, क्या होगा, वो प्रोसेसर ज्यादा इफिशिएंटली काम कर सकेंगे और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये होता है। अब ध्यान से सुना, कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्वियसली हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है कूलिंग सिस्टम को चलाने के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे तैयार करते हैं मुझे आप बताओ। इलेक्ट्रिसिटी हम तैयार करते हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है कोल जलाने से। ठीक है, कोल जलता है, टरबाइन घूमता है और आपका जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, ये होता है। तो कोल जब जलता है तो उससे क्या निकलता है पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हो गया ना एयर पोल्यूशन। तो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कूलिंग करने से यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए होती है और इस वजह से कोल ज्यादा बर्न होता है, एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हमने क्या करा, इंटरनेट यूज करके पोल्यूशन क्रिएट करा। ठीक है, तो यार गूगल पर एक सर्च नहीं होती। ठीक है, गूगल पर हर एक सेकंड में 63,000 सर्चेस होते हैं और पूरे दिन में 5.6 बिलियन सर्चेस होते हैं। तो आप जस्ट सोच सकते हो कि एक सर्च करने से अगर 7 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो इतने सारे सर्चेस करने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता होगा, मिलियंस ऑफ टन्स का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सबसे मेजर रीजन होता है जिस वजह से इंटरनेट यूज करने पर हम एयर पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अब दूसरा माइनर रीजन ये है कि उन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी ना। ठीक है, उन डेटा सेंटर्स के प्रोसेसर को कूल करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, बट डेटा सेंटर्स एक्चुअल में चलने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी ना। तो उसके लिए भी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी लगती है हमें, और वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कोल जलाना पड़ता है। उन सारे कंप्यूटर्स को मेंटेन रखने के लिए, चालू रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है और ये ज्यादा मैटर नहीं करता, बट कूलिंग का जो है ना वो बहुत मैटर करता है, सबसे मैटर करता है ज्यादा। सो इन दिस वे इंटरनेट यूज करने से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसके कई सारे अल्टरनेटिव्स भी आ रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस डेटा सेंटर्स हो गए, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट आ गया है, मिनिमाइज हो रहा है एयर पोल्यूशन इससे। पर अभी क्या होता है, ये ग्लोबल स्केल पर आने पर ना थोड़ा समय लगने वाला है इसको। सो अभी के लिए तो ग्लोबली पूरा अवेलेबल नहीं है। अभी के लिए तो हमारा ट्रेडिशनल इंटरनेट का जो जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं वैसा ही है सब। सो पोल्यूशन आज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको लाइव रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ कार्बन एमिशन के, अगर मैं यहाँ पर चिपका सका तो भाई कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मिलियंस ऑफ टन्स में हो रहा है। तो ये एक चीज थी मुझे आपको बतानी थी कि कितने तरीकों से हम एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। हम ना चाहते भी एनवायरमेंट में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फोर्स करें। हमें क्या लगता है कि हम यार 4 व्हीलर नहीं चलाते, 2 व्हीलर नहीं चलाते, या फिर चलाते भी होंगे आप, तो हमें लगता है कि यार हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज करने में, पर एक्चुअल में हम इंटरनेट यूज करके उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। सो दैट्स अनदर स्टोरी, बट ये सारी चीजें हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी ना बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अभी आपको ये नंबर बहुत छोटा लग रहा होगा यार, पर इसका थोड़ा सा इम्बैलेंस भी ना एनवायरमेंट में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में इतना बढ़ चुका है, मतलब थोड़ा सा ही बढ़ चुका है, पर वो एनवायरमेंट में इतना ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है कि क्या हो रहा है ना, जब एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होता है तब हमारी धरती का जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो ज्यादा डेंस हो जाता है, वो घना हो जाता है। और जब एटमॉस्फेयर घना हो जाता है तब क्या होता है, सन के जो रेज आ रहे होते हैं ना, वो रेज हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप रहते हैं, ठीक है, वो उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल नहीं जा सकते। क्यों निकल नहीं जा सकते? क्योंकि एटमॉस्फेयर डेंस हो गया है, अंदर ही अंदर वो इंसुलेटेड रहते हैं, ठीक है। और सनरेज आ रहे हैं, मतलब क्या आ रही है, हीट अंदर आ रही है ना, सन से टेम्परेचर अंदर आ रहा है, तो वो टेम्परेचर ना अंदर ही अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर में से इंसुलेटेड रह रहा है। सो इस वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है। अगेन हम यहाँ पर फिजिक्स की बातें नहीं कर रहे, पर जस्ट मुझे आपको ये बात बतानी थी कि कैसे ऐसा हो रहा है ये सब। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अभी हमारा फर्स्ट एपिसोड था अनटॉक थिंग्स के बारे में, जहां पर हम कंप्यूटर साइंस के अलावा बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में जिसके बारे में मैक्सिमम लोग बात नहीं करते। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको इसे आउट ऑफ द बॉक्स इन्फॉर्मेशन पसंद है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया सीखने मिला आपको, तो इस वीडियो को एक लाइक करना। और हम जल्दी मिलेंगे यार, मैं वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाता रहूंगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।